नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं संवाद देश हित में। आज के संवाद में चर्चा है एक ऐसे मुद्दे पर जो शायद ट्विटर यानी एक्स पर नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा अनजान हो सकता है, क्योंकि आज बात की जा रही है ग्रोक की। साथियों, ये किसी देश, जाति, धर्म या व्यक्ति का नाम नहीं है। यह एक टूल है, बिल्कुल चैट जीपीटी और डीप सीक की तरह, जो कि ट्विटर यानी एक्स का एआई है। ट्विटर जो कि एलन मस्क का एक्स हो चुका है और इसी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई चैटबॉट ने इन दिनों भारत की राजनीतिज्ञों की बातों को पॉपकॉर्न की तरह उछाला है। अब सरकारें उलझी पड़ी हैं, ये किसकी धोती कब खोल ले। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। साथियों, अब ये वो फ्री एस्ट्रोलॉजर बन गया है जो नेताओं का भूत, भविष्य, वर्तमान बिना हिचके बताने लग रहा है। अब जो भी सोशल मीडिया पर जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी इस एआई से जानकारी कम और मजे ज्यादा लेने लग रहे हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। भारत में आजकल फॉग नहीं बल्कि एक्स का एआई चैटबॉट ग्रोक चल रहा है, जो किसी चैटबॉट की तरह नहीं बल्कि आपके बात करने के स्टाइल को समझ करके आपके अंदाज में ही जवाब दे सकता है। और हाँ, बचे रहे वो गाली भी दे सकता है, कहीं आपको चैटबॉट के सामने ही शर्मसार ना होना पड़े। जवाब देने में वो बाहुबली बना हुआ है, जो सरकार, नेता, अभिनेता, बड़े से बड़े बिजनेसमैन के बारे में भी बिना सोचे समझे जवाब दिए जा रहा है, जैसे इसे किसी का डर ही ना हो। मतलब चैटबॉट सुनकर एआई टूल समझी क्या, ग्रोक है मैं। अब साथियों, नॉर्मली तो ये होता है, न्यूज वालों की जिम्मेवारी होती है कि सरकार और विपक्ष दोनों से सवाल पूछें, और जब ये नहीं होता तो न्यूज वाले भी अक्सर पक्ष और विपक्ष वाले बना दिए जाते हैं। अब आप सभी तो इस बात से वाकिफ ही होंगे, आजकल जो सरकार के पक्ष में है उन्हें गोदी मीडिया, जो सरकार के विपक्ष में है उन्हें चमचा मीडिया कहा जा रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एक्स के ग्रोक राज से जाकर पूछ लीजिए, भारत में गोदी मीडिया चैनल कौन कौन से हैं, तो तुरंत आपके सामने लिस्ट निकाल कर दे देगा और टॉप दलाल एंकर्स को भी बता देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग ऑलरेडी ग्रोक से पूछ चुके हैं। अब साथियों, ये एक्स यूजर द्वारा पूछे गए कुछ सवाल हैं। एक पूछते हैं, भारत का पहला टेररिस्ट कौन है, तो जवाब में आया नाथूराम गोडसे। भारत की आजादी से पहले सबसे ज्यादा माफीनामा की अर्जी किसने डाली थी, तो जवाब आया सावरकर ने। ऐसे ही कोई इनसे पूछता है, भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मोदी जी ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, तो जनाब जवाब देते हैं 2019 से अभी तक वो केवल एक ही दे पाए। ऐसे ही कोई पूछता है, पीएम मोदी का इंटरव्यू स्क्रिप्टेड होता है, तो जवाब मिलता है सभी इंटरव्यू स्क्रिप्टेड होते हैं। ऐसे में लोग जानबूझकर ऐसे ऐसे सवाल दाग रहे हैं जो चर्चा का मुद्दा बना जा रहा है, और ग्रोक भाई साहब उन्हें बिना फिल्टर किए बोलते जा रहे हैं। अब जब कोई फिल्टर ही नहीं है तो कहीं तो लगाम लगानी होगी। गुड क्वेश्चन। इस पर मुद्दा गर्म तवे में सिक रहा है। अब ये बात सरकार तक ही सीमित नहीं रह गई। देखा, धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। दिल्ली पुलिस ने पूछा, ग्रोक तुम्हारा कभी कोई चालान क्यों नहीं काटा, तो ग्रोक ने तुरंत जवाब दिया, आपके बारे में पता चला है कि आपके यहां बहुत भ्रष्ट हैं। राहुल गांधी जी के बारे में पूछा गया एक ट्वीट के अंदर, बताइए राहुल गांधी 2029 में देश के पीएम बनेंगे, तो ये अपनी बात रखते हुए कहते हैं इनकी संभावना कम ही लगती है। जिस तरह ये बात को बोलता चला जा रहा है, अब ये बात सरकार और विपक्ष तक सीमित नहीं रह गई,
जिसके बारे में बोल रहा है वो पॉपकॉर्न की तरह बन के उछल जा रहा है। मतलब ब्रो वो अनलिमिटेड मशीन गन बन गया है जो हर सवाल के जवाब पर फायर किए जा रहा है। अगर आप भी इसका आनंद उठा चुके हैं तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, और नहीं देखा तो जाकर एक्स ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, इस बयान को देखो। तेज प्रताप जी ने हैप्पी होली विश किया तो गुरोग जी इन्हें गाली ही दे बैठे। मतलब इतनी भद्दी गाली। इन्हें याद दिलाया जाता है कि जो आपने होली में पुलिस वाले के साथ किया था, आप चुप ही रहिए तो बेहतर होगा। भाई साहब, अब ये किसी पक्ष और विपक्ष में तो रह नहीं गया, ये तो सबके लिए घातक बना पड़ा है। मेरे साथ अन्याय हुआ। मतलब जो फंसेगा झाड़ में आ जाएगा आड़ में। अब जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है वो तो ठीक, बट जो सत्ता में है उसके लिए तो मुसीबत बना पड़ा है। अब सरकार इस पर लगाम लगाने के लिए क्या करेगी? अब आप लोग कहेंगे सब कुछ तो ठीक चल रहा है, सब बात तो सही बता रहा है, दिक्कत कहां है? क्या जरूरत है लगाम लगाने? गुड क्वेश्चन। तो चलिए सरकार को लगाम यानी फिल्टर लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है उस पर गौर करते हैं। तो साथियों देखिए, भारत के संविधान में मूल अधिकारों में आर्टिकल 19 भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी देता है। भाषण तो मौखिक रूप से आ सकता है, लेकिन अभिव्यक्ति ये बहुत तरीकों से आ सकती है, जैसे कार्टून स्केच के माध्यम से, इंटरनेट में सोशल मीडिया के माध्यम से, राइटिंग के माध्यम से, और ऐसे भी बहुत तरीकों से जो बिना मौखिक रूप से कहे कानून की मर्यादा को लांघ जाए। और उन्हीं में फाउल करता है एक्स का चैटबॉट ग्रो या ऐसे ही तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। भाई, जब घर की कानाफूसी से महाभारत का माहौल पैदा हो सकता है, तो ये तो दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला देश है, तो इसीलिए आर्टिकल 19 का होना बहुत जरूरी है। अब एलन मस्क कहते हैं कोर्ट के अंदर, आप हमें सेंसर कर रहे हो। अब जब बिना फिल्टर किए चीजें फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में सबके सामने आ जा रही है तो क्या करें? साथियों, जैसे कई बार सब कुछ पता होना भी सही नहीं होता, कुछ बातें किसी के हित के लिए गुप्त रखना भी बेहतर होता है। तो वैसे ही कुछ बातें जो सामाजिक तनाव बढ़ा सकती है उन्हें गुप्त रखना भी जरूरी है। ऐसी अभिव्यक्ति पर लिमिट लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया? इसकी बातों को रोका जाए तो रोकने का क्या तरीका है? तो साथियों, इसको रोकने का तरीका है भारत का एक सरकारी एप्लीकेशन जिसका नाम है सहयोग पोर्टल। सहयोग पोर्टल पर आपको लगता है अगर जानकारी सही नहीं है तो वो जानकारी पोर्टल पर डाल सकते हैं, तो आयोग उस जानकारी को चेक करके वहां से डिलीट मार देगा। सहयोग ने रेफरेंस में सेक्शन 79 क्लोज 3 सब क्लोज बी और 69 क्लोज ए को लिया हुआ है। 79 क्लोज 3 सब क्लोज बी का क्या रोल है? अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में या वेबसाइट में कुछ ऐसा कंटेंट हो जिसकी वजह से समाज में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसकी जवाबदारी तय करने का काम करता है 79 क्लोज 3 सब क्लोज बी, और 69 क्लोज ए का काम है सोशल मीडिया में तैर रहे अफवाह या अराजकता जैसे कंटेंट को ब्लॉक करना। तो साथियों, अब बात करते हैं ग्रोक को आप किस तरह अपने उपयोग में ले सकते हैं। अब तक आप जान ही चुके होंगे ग्रोक क्या है। ग्रोक एक एआई टूल है। इसका नाम साइंस फिक्शन नोवेल स्ट्रेंजर इन अ स्ट्रेंज लैंड से प्रेरित है, जहां ग्रोक का मतलब किसी भी चीज को गहराई से समझना होता है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो ग्रोक का लोगो काफी हद तक इंटरस्टेलर मूवी में दिखाए गए ब्लैक होल से मिलता जुलता है। साथियों, आपको बता दूं, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है और ये अभी इसका 3.0 वर्जन है। इसकी मदद से स्टूडेंट अपने काफी प्रोजेक्ट के लिए हेल्प ले सकते हैं और
क्रिएटर्स को अपने इमेजिनेशन को और भी पावरफुल बनाने में मदद मिल सकती है। हिस्ट्री, फैक्ट्स इजीली इससे जान सकते हैं, लेटेस्ट करंट अफेयर इससे जान सकते हैं, कई काम आप इससे आसानी से कर सकते हैं। पर फिर भी हमारी तरफ से यही सलाह रहेगी, किसी भी डीप रिसर्च को किसी भी एआई के भरोसे पेश करना सही नहीं है। ये सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड हो सकता है। दोस्तों, अपने से खुद से सही इंफॉर्मेशन लेकर इसे रीचेक करें और सही चीजें प्रस्तुत करें। तो साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर हमारे द्वारा दिए गए जानकारी से किसी को भी कोई ठेस पहुंची हो तो हम उनसे तहे दिल से माफी मांगते हैं। और अगर हमारी कोशिश आप सभी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। साथियों, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में और बेल आइकन दबाने में। आपका ये सेकंड हमारे हौसलों की उम्मीद है। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।